साल 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है। कोई गठजोड़ बनाने में लगा है तो कोई अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगा है। ऐसे में सबकी निगाहें भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर टिकी है, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वैसे तो चुनावी बिगुल फूकने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर उससे पहले ही पार्टियों के बीच सीट बंटवारे और आपसी जोड़ तोड़ का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल मुख्य पार्टियां हैं, जिनका राज्य में एक मजबूत वोट बैंक है। इसमें पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बसपा का वोट बैंक गिरा है, तो उसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अब ये खबर आ रही है कि अखिलेश और जयंत के बीच हुआ गठबंधन टूट भी सकता है और जयंत चौधरी सपा को छोड़ बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो इसकी चर्चा कई महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों यूपी के 80 लोकसभा सीटों में से 7 जयंत चौधरी की आरएलडी और 11 कांग्रेस को देने का ऐलान किया है। लेकिन कांग्रेस और जयंत चौधरी दोनों की तरफ से ऐसा रिएक्शन सामने आया है जो इशारा कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस और आरएलडी दोनों दलों की आकांक्षाएं और ज्यादा सीटों को लेकर हिलोरे मारती नजर आ रही हैं। आरएलडी के एक सीनियर लीडर ने बताया है कि आरएलडी देवरिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने साल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा था और अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी थी। साल 2019 में सपा ने वह सीट बसपा को दे दी थी। कुल मिलाकर राजनीतिक समीकरण रामाशीष राय के पक्ष में है और इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। आरएलडी नेताओं के मुताबिक सपा ने उनकी पार्टी को बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट देने के लिए पेशकश की है। पार्टी के नेता इस बात से हैरान है कि सपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट की पेशकश कैसे की, खासकर तब जब मौजूदा सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। सपा ने आरएलडी को जिन 7 सीटों की पेशकश की है, उसमें से 3 सीट पर सपा के उम्मीदवार रलौत के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन खबरों की माने तो आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी सपा द्वारा की गई सीट की पेशकश से बहुत खुश नहीं है। उनकी बात कई महीनों से बीजेपी आला कमान से चल रही है, लेकिन वहां भी सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी बात अटकी हुई है। अगर वहां उनकी बात बन जाती है तो वो गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ जाने में जरा भी समय नहीं लेंगे। खबरों की माने तो बीजेपी ने उन्हें केंद्र की मोदी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद, राज्य की योगी सरकार में उनके 2 विधायकों को मंत्री पद का ऑफर दिया है। अब ये जयंत चौधरी महागठबंधन की नाव पर सवार होते हैं या बीजेपी के रथ पर सवार होते हैं, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लें।